हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के मैप के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मैप के बारे में। दोस्तों, भारत का मैप हो या मध्य प्रदेश का मैप हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ से निकल के आते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें मैप से संबंधित अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम मध्य प्रदेश और भारत दोनों मैप को विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ जो है हम इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के मैप के बारे में। दोस्तों, भारत के जो मैप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो जो भारत के पड़ोसी देश है, यानी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेट के साथ भारत की जो स्टेट हैं, तो कौन कौन से देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि कितने देश हैं कि सबसे ज़्यादा किन की सीमाएं लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी देश जो है पड़ोसी भारत के देश हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना जो है उत्तर में भारत के स्थित है। इसके बाद अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान बहुत ही छोटा सा जो है क्षेत्र साथ जो है भारत की सीमा बनाता है, लगभग 82 किलोमीटर्स की। इसके बाद जो है जो मेन अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, जिससे अक्सर जो है अक्सर के हमेशा जो है डिस्प्यूट बना रहता है। इसके बाद जो भारत का पड़ोसी है वो है बांग्लादेश है। यहाँ पर म्यांमार है। और इसके बाद जो है और पड़ोसी देश हैं भूटान। और इसके बाद जो है लास्ट है वो है नेपाल। इस तरह से इतने पड़ोसी भारत के देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी है, परंतु क्योंकि ये जो है सीमा ज़मीन के साथ या लैंड के साथ नहीं बनाता है, इसलिए जो है ये पूरी तरह से हमारा पड़ोसी देश तो है, लेकिन जो है इसकी सीमा भारत के साथ पूरी तरह से नहीं लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने देशों के मैंने नाम लिए, ये सारे देश जो हैं भारत के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि चाइना के साथ कितने स्टेट हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों, चाइना के साथ जो है सीमा लगती हैं वो एक जम्मू कश्मीर की है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। तो इस तरह से जो है इनकी सीमाएं किसके साथ लगती हैं? इनकी सीमाएं लगती हैं चाइना के साथ। इसके बाद जो है पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ पंजाब की, राजस्थान और गुजरात की सीमा जो है टच करती है, यानी छूती है। नेपाल के साथ की अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ जो है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा हिस्सा जो है टच होता है पश्चिम बंगाल का भी, ये वाला क्षेत्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा थोड़ा सा नेपाल के साथ भी टच होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं। तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये इतने जो है स्टेट हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं नेपाल के साथ। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि 3 देशों से जो है घिरा हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न फिर से आने की संभावना है। तो वो देश का नाम है, सॉरी, राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम जो है यहाँ पे इस साइड से, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस साइड से जो है चाइना के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ से भूटान के साथ साझा करता है सीमा, और यहाँ से नेपाल के साथ। यानी इस तरह से जो है ये 3 देशों के, चाइना, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमाएं जो है सिक्किम, भारत का जो राज्य है, वो साझा करता है। ठीक है। जो कंचनजंगा जो है वो भी यही है, कंचनजंगा। ठीक है, ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा भी जो है यही है। तो ये रही सिक्किम के बारे में बात। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है? वो है एक भूटान के साथ, जैसे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, एक है भूटान के साथ और दूसरा है चाइना के साथ। ठीक है, चाइना के साथ। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सीमा साझा नहीं करता है। वहीं हम बात करें आसाम की, तो आसाम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आसाम जो राज्य है वो
भूटान के साथ यहाँ पे सीमा साझा करता है और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, दो राज्यों के साथ। दोस्तों ये जितने मैं बता रहा हूँ प्रश्न, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए जो है इनको आप एक नोटबुक में ज़रूर नोट करें, जिससे कि रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। दोस्तों मैप अगर आपको अच्छी तरह से पता है, मैप अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी जो है मैप बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और हमसे वो नहीं बनते हैं। जैसे हमने बोला कि अभी नया एक स्टेट बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तेलंगाना। अब अगर हम ये बात करें कि तेलंगाना कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है बनती हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के पीसीएस या मध्य प्रदेश एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट के साथ मध्य प्रदेश की सीमा साझा करता है या शेयर करता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र है, तो आप तो बता पाएंगे। इसीलिए मैप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ आप उसको नोट करते चलें। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये कितने स्टेट के साथ जो पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब के साथ और जम्मू कश्मीर, ये चार स्टेट के साथ जो है सीमाएं लगती हैं जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो खास इंपॉर्टेंट थी कि सिक्किम, सिक्किम के साथ अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है, बंगाल और भूटान के साथ। तो ध्यान रखिएगा, खासकर ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, ये पूर्वोत्तर सेवन सिस्टर में ध्यान रखिए सिक्किम राज्य नहीं आता है। सेवन सिस्टर में सिक्किम राज्य नहीं आता है। अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि 7 बहनों वाला राज्य कौन सा है, तो जिसमें सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो पूर्वोत्तर राज्य, ये जो इतने राज्य हैं इनको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। ये तो भूटान है अलग है, उन्हें पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। अब इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कि मेघालय की। तो मेघालय दोस्तों, जैसे ये देखेंगे आप, मेघालय वेस्ट बंगाल के साथ सीमाएं साझा कर रहा है, यहाँ त्रिपुरा कर रहा है, और असम तो यहाँ पे कर ही रहा है, लेकिन मिजोरम थोड़ा सा कर रहा है। ठीक है, दिखता नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली वे में थोड़ा सा क्षेत्र जो है मिजोरम का भी है। कैसे है ये वाला क्षेत्र आप देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से मिजोरम भी जो है सीमा साझा करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। प्रश्न ये यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, खासकर कहाँ से, ये वाला जो क्षेत्र है बांग्लादेश वाला, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज प्रश्न और बनता है कि नागालैंड जो है, ये रहा नागालैंड, ये नागालैंड है। ठीक है, तो नागालैंड किसके साथ, ये म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है, म्यांमार के साथ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मिजोरम भी साझा करता है। ठीक है, और मिजोरम किसके साथ करता है, बांग्लादेश, और साथ साथ में म्यांमार के साथ भी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की सीमा किसके साथ साझा होती है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, 3 देश, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। देखिए ये वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ तो सीधे सीधे साझा हो रही है सीमाएं बांग्लादेश की। इसके बाद देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर किसके साथ, नेपाल के साथ, अब और ये थोड़ा सा सीधा हो रहा है भूटान के, यानी 3 देशों के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ, कौन कौन से 3 देश हैं, 3 देश है, एक तो भूटान हो गया, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा म्यांमार हो गया। इस तरह से 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये इससे अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब हम आगे चलिए देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन सा राज्य किधर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और राजस्थान है। ये यहाँ पर यूनियन टेरिटरी क्या है, यूनियन टेरिटरी अपनी ये दिल्ली है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ये हरियाणा है। ठीक है, क्या है, हरियाणा। हरियाणा के बाद अगर हम बात करें, हरियाणा के बाद हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है ये इधर। और ये बीच में जो घेरे में देख रहे हैं आप डॉट में यहाँ पे, तो ये है गोवा। गोवा के बाद ये कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और साथ साथ में जो है ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है तेलंगाना का। ठीक है, जो भी राज्य बना तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना बना। ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा
छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद ये बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये और ये सिक्किम। इस तरह से ये पूरे भारत के स्टेट हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में हम बात कर लें तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद जो है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद ये है अंडमान निकोबार, ये देख रहे हैं आप ये अंडमान निकोबार है। और इसके बाद जो है यहाँ पर यमन है, पुद्दुचेरी का ही भाग है, पौंडीचेरी जिसे बोलते हैं, पुद्दुचेरी हो गया है, तो ये इसका भाग है। साथ में एक और भाग है जो इस साइड पड़ता है, ये रहा, आप देख रहे होंगे ये क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद माहे बोलते हैं उसको, 3 जगह फैला हुआ है। अब जो लद्दाख है, लद्दाख जो क्षेत्र है, लद्दाख, ये जम्मू का लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये भी जो है यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कितने यूनियन टेरिटरीज यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ ही साथ कितने राज्य हैं भारत में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपको इस तरह से वीडियो मिलते जाएंगे और अब मैं और नई सीरीज़ जो है बहुत जल्द जो है चालू करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि जिनकी सीमाएं जल के साथ हैं, मतलब जल यानी जल से जो है लगे हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो जल जिनकी सीमाएं जल से लगती हैं। तो दोस्तों वो है गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, ये रहा गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद इधर आ जाएंगे आप तुम मिजोरम, त्रिपुरा। ये इतने स्टेट हैं जिनकी सीमाएं किसके साथ लगती हैं, पानी के साथ, यानी पानी के साथ अपना थोड़ा बहुत जो है भाग पानी में है। सबसे बड़ी जो जल की सीमा लगती है वो लगती है गुजरात के साथ। दोस्तों गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा जल तटीय सीमा है गुजरात की। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा गया है। 1600 किलोमीटर सीमा जो है साझा करता है आंध्र प्रदेश गुजरात। इस तरह से जो है आप बता सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ और बात करते हैं हम कि भारत के कहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों जो भारत के जो है 8 स्टेट से जो है कर्क रेखा गुजरती है, हम उनको जो है पूरब से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूरब की ओर दोनों साइड से जो है इसको जमाएंगे। हम पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि भारत का पूर्वी क्षेत्र कौन सा है। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य। दोस्तों ये प्रश्न न जाने कितनी बार जो है पूछा जा चुका है, तो भविष्य में भी जो है ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यानी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश है, यानी यहाँ सबसे पहले सूरज कहाँ उगेगा, अरुणाचल प्रदेश में उगेगा। ठीक है, और आज तो सबसे आखिरी में कहाँ होगा, वो गुजरात में होगा। यानी गुजरात में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज जो है उगेगा और सबसे पहले अस्त होगा। और पश्चिम में जैसे जैसे हम यहाँ से जैसे आते जाएंगे, जो है सूरज देर से उगेगा और देर से जो है अस्त होगा, देर से जो है अस्त होगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पूर्वी क्षेत्र कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो वो है गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम बात कर रहे थे कि कर्क रेखा से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी हम बात जो हम उसको जो है बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसको जमाएंगे। अक्सर प्रश्न पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने के लिए बोला जाता है। एमपीपीएससी की मेंस में भी आ चुका है, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा को बताइए। और व्यापक में कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सोचिए इसकी कितनी ग्रेविटी है, कितने जो है इसमें प्रश्न में कितना ज़्यादा वेट है। तो चलिए हम सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर जमा लेते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने पर सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हो गए। ठीक है, कौन कौन से राज्य, अब मैं इधर से जमाना स्टार्ट करता हूँ। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस तरह से जो है ये कितने 8 राज्य हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
इसमें उत्तर प्रदेश में टच नहीं होती है, उड़ीसा में टच नहीं होती है। ठीक है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? कन्फ्यूज़न होता है त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम में टच होता है, यहाँ ऑप्शन है मणिपुर दे देते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है। ध्यान रखिएगा कि ये त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इतने स्टेट से जो है करके रेखा निकलती है। तो दोस्तों अब आप देखिए, इसमें से प्रश्न है, आप अगर आप सैंपल पेपर देखेंगे सॉरी, आज जब आप सैंपल पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जितने मैंने क्वेश्चन बताया है या हमने डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं से जो है ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र है। ये इसे बोला जाता है मालाबार तट बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पे उत्तरी सरकार है। ठीक है। उत्तरी सरकार, ये क्षेत्र जो है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। इन सब के बारे में हम जब चर्चा करेंगे। अब एक चीज़ और, मैप के साथ ही एक चीज़ और, कि यहाँ जो है ये जो है पश्चिमी भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है। भारत का कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हुआ भारत का? पश्चिमी क्षेत्र हुआ ये वाला। ये क्षेत्र जो है किससे टच होती है? यहाँ पे अरेबियन से, यानी अरब सागर है। जो पूर्वी क्षेत्र है वो है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है कहाँ है? पूर्वी क्षेत्र में है। और पश्चिमी से क्षेत्र में कौन क्या है? अरेबियन सी है। बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे हम एग्जाम्पल तौर पर नर्मदा नदी, तो कहाँ जाके मिलती है? अरेबियन सी में। अगर हम बात करें गोदावरी कृष्णा की, तो कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। तो जो है इस तरह से जो है ये समुद्र है। ठीक है। हम अभी इसमें जो है बहुत सारे पोर्ट भी देखेंगे, कौन कौन से बंदरगाहें हैं और कौन कौन सी जो है रिफाइनरीज है, मैप के माध्यम से ही। तो अभी पहले हम केवल मैप इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट है और किसके पास जो है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण था भारत का मैप। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है। मध्य प्रदेश का मैप जो है ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का मैप जो है, अब इसमें जो है, अब जैसा कि हमने इस पे देखते हैं, बड़े मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो है ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। अभी इसको हम बड़े रूप में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश देखिए किन किन स्टेट से घिरा हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश एक उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, यहाँ राजस्थान से, थोड़ा सा गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है। अब आप देखिए इस मैप के माध्यम से कि, क्योंकि अब हम मध्य प्रदेश का मैप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कहीं कोई वीडियो देखते हैं या हम कुछ पढ़ते हैं, तो हमें अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक पे ही रहना चाहिए। कभी कभी हम जो है भटक जाते हैं, पर क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो अब हम मध्य प्रदेश के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए ये सबसे, आप देखिए इसमें आप हम देख पा रहे हैं कि सबसे कम सीमा जो लग रही है वो है गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की। 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं टच करता है, छूती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों ये प्रश्न न जाने कितनी बार मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। सर्वाधिक जो जिले टच होते हैं वो होते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, और सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर कोई टच होता है तो है राजस्थान। और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है गुजरात। 2 ही जिले जो हैं गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं, वो है झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। ये चीज़ को भी जो है आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से 5 हो गए। अब पाँच पाँच वो होने के बाद क्या, पाँच पांच स्टेट होने के बाद अब हम देखते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। जो 53वां जो है नागदा जो प्रस्तावित है पर अभी बना नहीं है, 52 जिले हैं। हाल ही में टीकमगढ़ से एक नया निमाड़ी करके नया राज्य जो जिला जो है अभी बना है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। जैसे हमने भारत में बात की थी कि पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी कौन सा था? गुजरात था। तो उसी प्रकार जो है मध्य प्रदेश की दृष्टि से सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला जो है अलीराजपुर है। दोस्तों अलीराजपुर झाबुआ झाबुआ जो राज्य है उससे अलग हुआ है, तो वो अलीराजपुर बना है। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनकी जो है कर्मस्थली है, मतलब वहाँ जन्मस्थली है वहाँ पे। ठीक है।
तो यहाँ हम बात करें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। प्रश्न ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ उसको आप नोट भी करते चलें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो और नहीं तो 100 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको आसानी से जो है ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा था कि पूर्वी जिला है सिंगरौली जो कि सीधी से अलग हुआ है, पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश, अब ये हम बात करते हैं उत्तरी जिला। तो दोस्तों उत्तरी जिला है मुरैना, और दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर को भारत का, मध्य प्रदेश का द्वार भी कहा जाता है, दक्षिण का द्वार के नाम से भी बोला जाता है। बहुत बार जो है ये प्रश्न आ चुका है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं जो दूसरे राज्यों से ज़्यादा सीमा टच करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग एक एक बार जरूर इसमें नज़र डालेंगे कि कौन सा ज़िला किसके साथ टच होता है। तो दोस्तों बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, ये जो है टच करते हैं किसके? महाराष्ट्र के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न जो है ये आए भी हुए हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, बालाघाट टच करता है, लेकिन मंडला और डिंडोरी छत्तीसगढ़ के साथ टच होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुजरात के साथ 2 स्टेट जो है टच करते हैं, सॉरी जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 2 जिले टच होते हैं, अपनी सीमाएं टच करती हैं। अलीराजपुर है, और अलीराजपुर झाबुआ 2 ही जिले हैं जो कि गुजरात के साथ सीमा टच करते हैं, सबसे कम। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आया है, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं जिनसे पास होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दोस्तों 14 ऐसे जिले हैं जिनके साथ कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। चलिए मैं आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बताता चलता हूँ। ठीक है, 14 जिले मैं आपको गिनाता हूँ। रतलाम, आगरमालवा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, ये हो गए 14 जिला। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, उमरिया और शहडोल। ठीक है, इस तरह से 14 जिलों से होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश में गुजरती है। वहाँ 8 जिले थे, यहाँ 14 जिले हैं। नर्मदा नदी के एकदम बिल्कुल समांतर होते हुए जो है ये गुजरती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, नर्मदा नदी के समांतर कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, मैं एक बार आपको, अभी मैंने पश्चिम से पूर्व बताया है, अब पूर्व से पश्चिम बता देता हूँ। शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम। कितने जिले हो गए? 14 जिले हो गए, जिससे कि जो है कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद जो है यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें जो पूछा जाता है कि शिवपुरी कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। दोस्तों शिवपुरी जो है 2 राज्यों से, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश और एक हो गया राजस्थान, इसके साथ भी अपनी सीमा जो है टच करता है। दोस्तों सिंगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सागर की भी कुछ सीमा जो है यूपी के साथ जो है टच होती है। ठीक है, तो ये जो रहे ये महत्वपूर्ण चीज़ रही। और यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि मुरैना जो है वह है यूपी के साथ भी और राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इसमें मैप में आप ज़रूर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं, ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा सा है, और किसके साथ है? महाराष्ट्र के साथ भी है। तो इस तरह से जो है अपनी अपनी ये सीमाएं साझा करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की चीज़ें और कुछ चीज़ें मैं आप लेके साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा।
आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, उर्जित GS एकेडमी से आप जुड़े रहें। नमस्कार।